एक दिन बबलू नामी एक शरारती लड़का अपने अबू के साथ बाजार गया। बबलू को खेलने कूदने का बहुत शौक था, लेकिन वो बहुत सुस्त भी था। अगर इससे कोई काम करवाया जाता तो वो हमेशा बहाने बनाता। इसीलिए इसकी उम्मी अक्सर कहती थीं, बबलू तुम्हें कुछ मेहनत करनी चाहिए, वरना जादू भी तुम्हें सुधार नहीं सकता। मगर बबलू को तो बस खेलने और मज़े करने में मज़ा आता था। वो अबू के साथ बाजार पहुंचा तो इसकी नज़र एक अजीब और गरीब दुकान पर पड़ी, जिसके ऊपर लिखा था, जादुई जूते पहनो और मज़े करो। बबलू को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। वो फौरन दुकान के अंदर घुस गया। दुकान के अंदर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखों में चमक थी। बबलू ने कहा, चचा, ये जादुई जूते किया करते हैं। बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये जूते जो भी पहनेगा, इसके कदम खुद ब खुद हरकत में आ जाएंगे। अगर तुम किसी काम से भागते हो तो ये जूते तुम्हें काम करने पर मजबूर कर देंगे। वो बाजार गया, दूध खरीदा और हैरान होकर सोचने लगा, वाह, अगर ये जूते हमेशा मेरे काम करवा सकते हैं तो मैं तो बादशाह बन जाऊंगा। बबलू के जहन में एक शरारत सूझी। इसने सोचा, चुल्लू, उन जूतों की मदद से मैं अपनी छोटी बहन को डरा देता हूँ। इसने जैसे ही बहन को तंग करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, जूते ने अचानक रुख बदला और वो नलखड़ाकर जमीन पर गिर गया। ओहो, ये क्या हो गया? वो हैरानी से बोला। फिर जब इसने बहन से माजरत की तो जूते नॉर्मल हो गए। बबलू को समझ आया कि ये जूते सिर्फ अच्छे कामों में मदद करते हैं, शरारत में नहीं। मेहनत का इनाम। अगले दिन स्कूल में उस्ताद ने ऐलान किया, जो बच्चा सबसे अच्छा मजमून लिखेगा, इसे इनाम मिलेगा। बबलू को लिखने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, मगर जैसे ही इसने कलम पकड़ा, जूते ने इसके कदम हिलाने शुरू कर दिए और वो मेज़ पर बैठकर लिखने लगा। बबलू को ये बात बहुत मिजाहिया लगी। वाह, मज़ा आ जाएगा, वो बोला। बूढ़े ने कहा, मगर एक शर्त है, ये जूते हमेशा सच बोलने वाले और ईमानदार बच्चों का साथ देते हैं। जो बच्चे झूठ बोलें या काम चोरी करें, ये जूते उन्हें सबक सिखाते हैं। बबलू ने सोचा कि ये तो और भी मज़े की बात है। इसने फौरन जूते खरीद लिए और पहनकर घर चला आया। जैसे ही बबलू ने जूते पहने, इसे लगा जैसे इसके पैर खुद ब खुद हल रहे हों। वो हैरान हुआ और बोला, अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक इसकी उम्मी ने आवाज़ दी, बबलू, जाओ ज़रा बाजार से दूध ले आओ। बबलू ने हस्बन आदत इनकार करना चाहा, लेकिन जूते ने खुद ब खुद हरकत शुरू कर दी और वो धल धल सीढ़ियाँ उतरकर बाजार की तरफ दौड़ने लगा। बबलू चीखा, अरे, मैं तो जाना नहीं चाहता था, मगर जूते सुनने के मोड में नहीं थे। बबलू ने सोचा, ये तो कमाल हो गया, मैं मेहनत करूंगा और इनाम भी मिलेगा। चंद दिन बाद जब इनाम का ऐलान हुआ तो बबलू का नाम सबसे ऊपर था। सबने तालियां बजाईं और उस्ताद ने कहा, बबलू, तुमने मेहनत करके ये कामयाबी हासिल की है। बबलू की तब्दीली। अब बबलू समझ चुका था कि मेहनत ही असल जादू है। वो हर काम दिल से करने लगा, और जैसे जैसे वो मेहनती हुआ, जूते ने आहिस्ता आहिस्ता अपना जादुई असर कम कर दिया। एक दिन इसने जूते उतार कर अपने छोटे भाई को दिए और कहा, ये जादुई जूते नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की निशानी हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें भी जादू महसूस होगा। और यूं बबलू एक सुस्त लड़के से एक मेहनती और जिम्मेदार बच्चा बन गया। सबक, मेहनत और ईमानदारी ही असल जादू हैं। एक दिन बबलू नामी एक शरारती लड़का अपने अबू के साथ बाजार गया। बबलू को खेलने कूदने का बहुत शौक था, लेकिन वो बहुत सुस्त भी था। अगर इससे कोई काम करवाया जाता तो वो हमेशा बहाने बनाता। इसीलिए इसकी उम्मी अक्सर कहती थीं, बबलू, तुम्हें कुछ मेहनत करनी चाहिए, वरना जादू भी तुम्हें सुधार नहीं सकता। मगर बबलू को तो बस खेलने और मज़े करने में मज़ा आता था। वो अबू के साथ बाजार पहुंचा तो इसकी नज़र एक अजीब और गरीब दुकान पर पड़ी, जिसके ऊपर लिखा था, जादुई जूते पहनो और मज़े करो। बबलू को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। वो फौरन दुकान के अंदर घुस गया। दुकान के अंदर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखों में चमक थी। बबलू ने कहा, चचा, ये जादुई जूते किया करते हैं। बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये जूते जो भी पहनेगा, इसके कदम खुद ब खुद हरकत में आ जाएंगे। अगर तुम किसी काम से भागते हो तो ये जूते तुम्हें काम करने पर मजबूर कर देंगे। वो बाजार गया, दूध खरीदा और हैरान होकर सोचने लगा, वाह, अगर ये जूते हमेशा मेरे काम करवा सकते हैं तो मैं तो बादशाह बन जाऊंगा। बबलू के जहन में एक शरारत सूझी। इसने सोचा, चुल्लू, उन जूतों की मदद से मैं अपनी छोटी बहन को डरा देता हूँ।
इसने जैसे ही बहन को तंग करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, जूते ने अचानक रुख बदला और वो नलखलाकर जमीन पर गिर गया। ओहो, ये क्या हो गया? वो हैरानी से बोला। फिर जब इसने बहन से माजरत की तो जूते नॉर्मल हो गए। बबलू को समझ आया कि ये जूते सिर्फ अच्छे कामों में मदद करते हैं, शरारत में नहीं। मेहनत का इनाम। अगले दिन स्कूल में उस्ताद ने ऐलान किया, जो बच्चा सबसे अच्छा मजमून लिखेगा इसे इनाम मिलेगा। बबलू को लिखने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, मगर जैसे ही इसने कलम पकड़ा, जूते ने इसके कदम हिलाने शुरू कर दिए और वो मेज़ पर बैठकर लिखने लगा।